नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी जिले में रॉयल राजपूत संगठन के गठन का काम तेजी से चल रहा है। इस दौरान रॉयल राजपूत संगठन के पदाधिकारियों द्वारा सीधी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर राजपूत और क्षत्रिय समाज के लोगों को संगठित और जागृत करने का काम किया जा रहा है। रॉयल राजपूत संगठन के पदाधिकारियों द्वारा क्षत्रिय समाज को बदनाम करने के लिए फिल्मों में ठाकुरों को अत्याचारी और डाकू के रूप में दिखाए जाने और अचानक घटने वाली एक दो गलत घटनाओं को लेकर पूरे क्षत्रिय और राजपूत समाज को बदनाम किए जाने वाले षड्यंत्र पर समाज को जागृत सचेत भी कर रहे हैं। रॉयल राजपूत संगठन के चलाए जा रहे इस जागृत अभियान पर एनटीवी इंडिया न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट देखिए। हम राजपूतों के खिलाफ लोगों को भड़काया जाता है कि राजपूत ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। इस देश का दुर्भाग्य है कि राजनीतिक रूप से क्षत्रियों को सबसे बड़ा गुनाहगार बनाया जाता है। इस समाज का क्षत्रियों को ही हर फिल्मों में निगेटिव रोल में दिखाया जाता है। क्षत्रियों को ही वोट लेने के लिए समाज में सबसे जबरा या सबसे बड़ा डकैत दिखाया जाता है। निश्चर निकट सकल मुनि खाए, सुन रघुबीर नयन जल छाए। जो राक्षस है, असुर है, रात को निकल करके हमारे ऋषियों को खा लिए, उनके हड्डियों को ढेर है। तब दूसरे जात के लोग कहां चले गए थे? तब कोई अगर चिंता किया देखा तो केवल क्षत्रिय ने देखा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। रॉयल राजपूत संगठन के पदाधिकारी कह रहे हैं कि राजपूत और क्षत्रिय समाज को स्वार्थगत और चुनावी मुद्दों के कारण अकारण बदनाम किया जा रहा है। राजपूत समाज की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस देश में गरीबों, पिछड़ों और अन्य समाज में चुनावी मुद्दों और फिल्मों के माध्यम से राजपूत, ठाकुर और क्षत्रियों को खराब और अत्याचारी बताकर कुछ लोग अपने स्वार्थगत रोटियां सेक रहे हैं। 25 सितंबर को यह बयान रॉयल राजपूत संगठन की ग्राम पंचायत पड़री में आयोजित राष्ट्रीय, प्रादेशिक और जिला पदाधिकारियों की बैठक के दौरान सामने आए हैं। बैठक और बयान के पूर्व पड़री गांव पहुंचे रॉयल राजपूत संगठन के पदाधिकारियों का पड़री गांव में राजपूत समाज के साथ अन्य समाज के लोगों ने कलश और बैंड बाजे के साथ स्वागत किया, जिसके बाद ग्राम पंचायत पड़री के सरपंच श्याम सुंदर सिंह ने रॉयल राजपूत संगठन के संरक्षक इंद्र शरण सिंह, संरक्षक आरबी सिंह टाटा कॉलेज, प्रदेश पदाधिकारी विक्रम सिंह चौहान, राष्ट्रीय पदाधिकारी विजय सिंह पिंकू, प्रदेश पदाधिकारी हरपाल सिंह चौहान, संरक्षक गणेश सिंह देमा चौहान, रॉयल राजपूत संगठन के जिला अध्यक्ष गौरव सिंह, आदर्श सिंह के साथ अनेकों पदाधिकारियों का फूल मालाओं से सम्मान किया गया। स्वागत के बाद राजपूत समाज को संगठित और जागृत करने आए रॉयल राजपूत संगठन के प्रदेश मंत्री विक्रम सिंह चौहान ने कहा कि सिर्फ स्वार्थगत कारणों से किसी एक घटना को लेकर पूरे समाज को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, जो सही नहीं है। पिछले कई सालों से देख रहा हूं कि हमारा राजपूत समाज संगठित नहीं है। राजपूतों के खिलाफ लोगों को भड़काया जाता है कि राजपूत ये कर देंगे वो कर देंगे। आप सभी लोग यहाँ बैठे हुए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस राजपूत ने किसके साथ गलत किया है? किस क्षत्रिय समाज ने किसी के साथ गलत आज तक नहीं किया। ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। आज राजपूत ही है जो इस देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान है, और आज जो बॉर्डर पे सुरक्षा हो रही है हमारे देश की, उसमें हमारे राजपूत ही है। बैठक में राजपूत समाज के मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए रॉयल राजपूत संगठन के संरक्षक इंजीनियर आरबी सिंह ने कहा कि इस देश में लंबे समय से फिल्मों और चुनावों के दौरान मुद्दों में क्षत्रिय, राजपूत और ठाकुरों को खलनायक, अत्याचारी और डकैत बताया जा रहा है, जबकि बॉर्डर पर आज भी राजपूत देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान कर रहे हैं। किसी एक दो घटनाओं के लिए पूरे समाज के लिए इस तरह के बयान और फिल्में लाकर जनता के बीच में किसी समाज की छवि को खराब नहीं करना चाहिए। राजपूतों का एक ऐसा कुनबा होता है जो हमेशा दूसरे की रक्षा दूसरों के लिए करने में आगे रहते हैं। आज इस देश का दुर्भाग्य है कि राजनीतिक रूप से क्षत्रियों को सबसे बड़ा गुनाहगार बनाया जाता है। इस समाज का बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सबसे बड़ा गुनाहगार क्षत्रियों को बनाया जाता है। क्षत्रियों को ही हर फिल्मों में निगेटिव रोल में दिखाया जाता है। क्षत्रियों को ही वोट लेने के लिए समाज में सबसे जबरा या सबसे बड़ा डकैत दिखाया जाता है। तो ये
समाज में इस तरह की भ्रांतियां व्याप्त हैं। राजपूत समाज की बैठक में रॉयल राजपूत संगठन के संरक्षक इंद्र शरण सिंह चौहान ने पौराणिक मान्यताओं का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि इस संसार में सबसे बड़ा अत्याचार रावण के लोगों ने किया था। उन्होंने ऋषियों मुनियों को खाया, या कि आज की भाषा में कहें तो ब्राह्मणों को खाया। तब क्षत्रिय राजा रामचंद्र ने राक्षसों का वध किया, तब दूसरे जात के लोग कहाँ थे? ऋषि मुनियों को खाया जा रहा था, या आज की भाषा में कहें तो ब्राह्मणों को खाया जा रहा था। खा कौन रहे थे? रावण के अनुयायी खा रहे थे। राम जब राम टेक में गए तो पूछते हैं ये पहाड़ का ढेर काहे का है, किसका? तो ऋषि मुनि निकल करके राम से कहते हैं निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुबीर नयन जल छाए। जो राक्षस है, असुर है, रात को निकल करके हमारे ऋषियों को खा लिए, उनके हड्डियों को ढेर है। तब दूसरे जात के लोग कहां चले गए थे? तब कोई अगर चिंता किया, देखा तो केवल क्षत्रिय ने देखा। क्षत्रिय वो है जिसने तय किया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्वतंत्र भारत चिरंजीवी हो, मेरा भारत रहना चाहिए। पड़री गांव में रॉयल राजपूत संगठन की बैठक में एकजुट हुए क्षत्रिय राजपूत समाज के लोगों ने स्वार्थगत मुद्दों और फिल्मों में ठाकुर क्षत्रिय समाज को अकारण बदनाम किए जाने के षड्यंत्रों पर चिंता जताई है। राजपूत क्षत्रिय समाज के लोगों का कहना है कि हर समाज में कुछ लोग ऐसा कृत्य करते हैं जिसके लिए पूरा समाज शर्मिंदा होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरा समाज उस एक कृत्य के लिए दोषी हो गया। राजपूत समाज का यह भी कहना है कि देश में राजपूत क्षत्रिय समाज का भरोसे का इतिहास है। देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देने में राजपूत और क्षत्रिय समाज आज भी सबसे पहले खड़ा मिलेगा। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मरियाद सीधी की 62वीं वार्षिक आम सभा दिनांक 25/9/2024 को बैंक सभागार में बैंक प्रशासक कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमल मकासरे द्वारा आम सभा के एजेंडा अनुसार विषय सूची का वाचन किया गया। बैंक की वार्षिक आम सभा में वर्ष 2023-24 की अंकेक्षित वित्तीय पत्रक एवं वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट स्वीकृत किया गया। वार्षिक आम सभा में बैंक प्रशासक द्वारा सभी बैंक सदस्य प्रतिनिधियों से बैंक के विकास में समुचित प्रयास समय पर सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षा की गई। आम सभा की बैठक के अंत में बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जिला सीधी एवं सिगरौली के कलेक्टर संयुक्त आयुक्त सहकारिता रीवा संभाग, रीवा उप आयुक्त सहकारिता सीधी एवं सिगरौली बैंक के सभी अंशधारी सदस्यों सहित अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों का जिनका बैंक की प्रगति में विशेष योगदान मिला है, उनका धन्यवाद अदा करते हुए आभार व्यक्त किया गया। आम सभा की बैठक में उप आयुक्त सहकारिता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी बैंक सहित सभी अंशधारी सदस्य उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक सीधी के निर्देशानुसार एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल से प्राप्त गाइडलाइन के पालन में थाना प्रभारी निरीक्षक रीता त्रिपाठी द्वारा जिला सीधी के मुख्य चौराहों सम्राट चौक, अस्पताल तिराहा, गांधी चौक, पुराना बस स्टैंड, लालता चौक, अम्हा तिराहा, मडरिया बाईपास आदि स्थलों पर घूम फिर कर यातायात थाने के शासकीय वाहन के माध्यम से ये भ्रमण कर सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के पालन में लाउड हेलर के माध्यम से यातायात नियमों का प्रचार प्रसार किया गया एवं जनमानस को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा के निर्देशन में पुलिस मुख्यालय द्वारा वाहन चेकिंग में दी गई गाइडलाइन का पालन करते हुए दिनांक 25/9/2024 को जिले भर में यातायात नियमों का पालन न करने वाले बिना हेलमेट धारण कर वाहन चालकों पर कुल 89 चालान, समन शुल्क 26,700, बिना सीट बेल्ट धारण किए वाहन चालकों पर 17 चालान 8500। इसी तरह अन्य एमवी एक्ट की धाराओं के तहत वाहन चालकों पर 24 चालान 13,500 रुपए के काटे गए। इस तरह कुल 130 चालान का समन शुल्क 48,700 वसूल किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार बेस्ट ऑफ 5 योजना बंद कर दी है। अब गणित विषय में विद्यार्थियों को मजबूत करने के लिए नई व्यवस्था की गई है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वर्तमान शिक्षा सत्र में 9वीं कक्षा में गणित विषय को लेकर 2 विकल्प दिए जा रहे हैं, जिसमें बेसिक गणित और स्टैंडर्ड गणित है। आगामी शिक्षा सत्र से 10वीं कक्षा में भी यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। सीबीएसई बोर्ड द्वारा इस तरह के विकल्प पहले से ही विद्यार्थियों को दिए जाना है। इस बार कक्षा 9वीं में प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों को गणित विषय को लेकर
लेकर बेसिक और स्टैंडर्ड में कोई एक गणित चुनना होगा। एपीसी रमसा ने बताया कि 9वीं के सभी विद्यार्थियों को गणित विषय को लेकर विकल्प दिए गए हैं। 10वीं के विद्यार्थियों के लिए यह योजना आगामी शिक्षा सत्र से शुरू की जाएगी। 10वीं कक्षा में स्टैंडर्ड गणित का चुनाव करने वाले विद्यार्थी को ही 11वीं में हायर मैथमेटिक्स विषय देने में प्राथमिकता दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आगामी कक्षा में विषय बदलने का विकल्प भी दिया है। जो विद्यार्थी 9वीं में स्टैंडर्ड गणित में बेहतर नहीं कर पाएंगे वे 10वीं में बेसिक गणित का चुनाव कर सकते हैं। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत बुधवार को प्राथमिक विद्यालय तेंदुहा, माध्यमिक विद्यालय बरबंधा, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरबंधा के संयुक्त तत्वाधान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार बनाने के लिए स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की पहली सीढ़ी विद्यालय परिसर की स्वच्छता एवं छात्र छात्राओं को हाथ धुलाई करवाकर स्वच्छता शपथ दिलाएगी। बच्चों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया गया तथा बच्चों को स्वच्छता के फायदों से अवगत कराया गया। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सीएम मोहन यादव बोले कांग्रेस के नादान है राहुल गांधी। हरियाणा में कहा वे पाकिस्तान का समर्थन लेते हैं। निर्माणाधीन मस्जिद को लेकर हंगामा। जबलपुर में बीएसपी बजरंग दल का प्रदर्शन। गायत्री मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप। भोपाल में महिला कांग्रेस का आज प्रदर्शन। एमपी में बच्चियों से दुष्कर्म की घटनाओं का करेंगी विरोध। और तबादलों को लेकर जीएडी एमपी ने जारी किए निर्देश। मंत्रालय में अब पदस्थापना पोर्टल से होंगे लिपिकों के तबादले। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। श्रीनगर में अमित शाह बोले अब्दुल्ला और नेहरू 40,000 हत्याओं के जिम्मेदार। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया इस्तीफे के सवाल पर भड़के। माइक हटाया, विपक्ष बोला कुर्सी छोड़े। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो बोले भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य बने। कहा संस्था में सुधार की जरूरत। और रूस पहली बार परमाणु नीति में बदलाव करेगा। हवाई हमले भी हुए तो न्यूक्लियर अटैक से देगा जवाब। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।